देवरिया के भाटपारानी के गौतमा गांव में जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर ये लगता है कि भारत में से करप्शन को मिटा पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि यहाँ गांव वालों का आरोप ये है कि कागजों पर फर्जी मीटिंग दिखाकर इलीगली राशन डीलर का सिलेक्शन मतलब कोटेदार का चयन कर लिया गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या, यहाँ गाँव वालों को कानो कान खबर तक नहीं पता लगने दी। अब आप यहाँ करप्शन का लेवल देखिए, मीटिंग हो गई, सिलेक्शन हो गया, पर गाँव वालों को एक सूचना तक नहीं प्राप्त हुई। अब जरा समझिए पूरा मामला क्या है। नियम क्या कहते हैं? नियम कहते हैं मुनादी होनी चाहिए, लोगों को पहले से बताया जाना चाहिए, एप्लीकेशंस मांगे जाने चाहिए और ओपन मीटिंग होनी चाहिए ताकि हर आदमी को बराबरी का मौका मिले। लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। गांव वालों का कहना है कि ना कोई मुनादी हुई, ना किसी को बुलाया गया, ना अप्लाई करने का मौका मिला। और अप्लाई करने का मौका मिले भी कैसे जब सारा काम घर ही में कर लिया। गाँव वालों को बिना बताए ही कोटेदार का सिलेक्शन हो गया, मतलब विनर पहले से ही तय था। और अब सुनिए सबसे बड़ा सवाल, कागजों में लिखा है कि 15 सितंबर 2025 को मीटिंग हुई थी, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों ने शपथ पत्र देकर कहा उस दिन कोई मीटिंग ही नहीं हुई। मतलब कागजों में जिस मीटिंग के आधार पर पूरा सिलेक्शन हुआ, गांव वाले कह रहे हैं कि वो मीटिंग ही नहीं हुई। और जब गांव में कोई मीटिंग ही नहीं हुई तो फिर कागजों में मीटिंग कहां से दिखा दी। इसके बाद आरटीआई से रजिस्टर निकलता है, उसमें बहुत से लोगों के सिग्नेचर दिखते हैं, लेकिन वही लोग कह रहे हैं हम वहाँ थे ही नहीं। और कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि उनसे बाद में घर जाकर अंगूठा लिया गया, ये बोलकर कि सरकारी काम है। और वही भीम बली जी का कहना है कि उनके सिग्नेचर का गलत इस्तेमाल किया गया है, जबकि वो किसी प्रकार की मीटिंग में ही नहीं थे। मतलब आप इमेजिन कीजिए, एक आदमी सोच रहा है कि ये किसी सरकारी स्कीम का काम होगा, लेकिन उसके सिग्नेचर का इस्तेमाल किसी और काम के लिए किया जा रहा है। ये तो आदमी के विश्वास के साथ सीधे सीधे खिलवाड़ है। और अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात, मीटिंग लिस्ट में एक नाबालिग का भी नाम डाल दिया गया, जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष भी पूरी नहीं हुई है। और नियमों के हिसाब से कोई भी नाबालिग ऐसी ग्राम सभा प्रक्रिया में एक वैध सदस्य की तरह साइन ही नहीं कर सकता। अब आप ही बताइए दोस्तों, जो लीगली साइन ही नहीं कर सकता उसका नाम मीटिंग लिस्ट में आया कैसे, या नाम को बाद में डाल दिया गया। और यहीं से थोड़ा थोड़ा खेल समझ आने लगता है। जिन्हें राशन डीलर चुना गया मतलब कोटेदार चुना गया, उनका नाम बबीता देवी है। और गाँव वालों का आरोप यह है कि वो ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह के सगे भाई की पत्नी है। मतलब आप समझ रहे हो, इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही इन्हीं के घर में घूम रहा था। लेकिन खेल यही नहीं खत्म होता। आरोप है कि सिलेक्शन को सही दिखाने के लिए परिवार के सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। पुराने रिकॉर्ड में पूरी फैमिली एक साथ थी, लेकिन सिलेक्शन से पहले कागजों में पूरी फैमिली को ही अलग दिखा दिया गया। मतलब जरूरत के हिसाब से रिकॉर्ड्स में बदलाव किए जा रहे थे। इसके बाद शिकायत हुई, लोगों को लगा अब कुछ होगा, लेकिन पहली शिकायत बंद कर दी गई और दूसरी शिकायत करने वाले की बात ठीक से नहीं सुनी गई। जब यहाँ लोगों की शिकायत ही नहीं लिखी जा रही है तो सच बाहर कैसे आएगा। और यहीं पर मामला और सीरियस लगने लगता है, क्योंकि आरोप ये है कि ये खेल अकेले किसी एक आदमी का नहीं था। इसमें गांव के प्रधान धर्मेंद्र सिंह, ग्राम सचिव अनुज कुमार तिवारी, जांच अधिकारी सतीश कुमार मिश्रा, चयनित उम्मीदवार बबीता देवी और प्रशासनिक स्तर पर रत्नेश तिवारी, पीएन त्रिपाठी, बालक राम, दुर्गानंद यादव, इन सभी लोगों के नाम इन आरोपों में शामिल है। अगर ये सभी आरोप सही निकले तो मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं, पूरा सिस्टम ही सवालों के घेरे में आ जाएगा। और अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाने वाला है। देखिए मैं यहाँ एक बात साफ कर दूं, ये सभी आरोप है और असली सच क्या है वो कोर्ट और जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन अगर गांव वालों की बातें सच निकली तो सवाल सिर्फ गौतमा गांव का ही नहीं रहेगा। फिर सवाल ये होगा कि आखिर आम आदमी की औकात इस करप्ट सिस्टम और पावर के आगे कितनी बची है, या फिर बची ही नहीं है।